स्कूली छात्राओं की 2 बसें जंगल के रास्ते एक रोड पर जा रही हैं। हर कोई बहुत ज्यादा खुश है, जबकि मित्सुको नाम की लड़की एक कविता लिख रही है। उसके दोस्त उसे एक बार के लिए नोटबुक छोड़ देने और उसे बाहर की दुनिया का आनंद लेने के लिए कहते हैं। मित्सुको अपना पेन लेने के लिए नीचे झुकती है, तभी हवा का एक झोंका स्कूल बस पर हमला करता है और बस को 2 हिस्सों में काट देता है। जब मित्सुको ऊपर देखती है तो बस में कोई छत नहीं होती है और उसके दोस्तों के शरीर के ऊपरी हिस्से कट चुके थे। क्षण भर बाद हवा के हमलों का एक दूसरा झोंका आता है, लेकिन मित्सुको अपने दोस्तों की तरह मारे जाने से बचने के लिए समय से पहले ही नीचे बैठ जाती है। जब बस रुकती है तो वो उतर जाती है और मरने वाले लोगों के ऊपरी हिस्सों के बीच से होते हुए रोड पर भाग जाती है। 4 लड़कियों का एक समूह उसके सामने चल रहा है। वो उनमें से एक को जमीन पर धकेल देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है, पर बाकी लड़कियों का वही हाल हुआ। लेकिन एक पल बाद ही लड़की साइकिल चालकों के एक झुंड को बचाने की कोशिश में मर जाती है। फिर से अकेली रहकर मित्सुको बहुत दूर तक दौड़ती है और एक नदी तक पहुंचती है। स्कूली छात्राओं की बहुत सारी डेड बॉडीज नदी में तैर रही हैं। वो अपना चेहरा साफ करती है और एक साफ ड्रेस पहन लेती है। सड़क पर घंटों चलने के बाद वो एक लड़कियों के स्कूल में पहुंचती है। अजीब तरह से उसकी ड्रेस स्कूल की यूनिफॉर्म से मेल खाती है। सभी लड़कियां उसे पहचानती हैं। मित्सुको उनसे कुछ भी नहीं पूछती और न ही उन्हें उस सामूहिक हत्या के बारे में बताती है जो पहले हुई थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। अचानक उसकी लवर अका उसके पास आती है। उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन अका का दावा है कि वे हमेशा एक ही स्कूल में जाते रहे हैं। जब हवा का एक झोंका उन्हें मारता है तो मित्सुको डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन हवा इस बार कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अका उसे उठाकर स्कूल जाती है। मित्सुको उलझन में है, लेकिन वो सुबह की घटनाओं को एक बुरा सपना समझ लेती है। वो अका की बात मान लेती है जब वो कहती है कि वे हमेशा इस विशेष स्कूल में गए हैं। जब एक कक्षा में अकेले मित्सुको ने अका को उस हवा के बारे में बताया जिसने उसके सभी स्कूल के दोस्तों को मार डाला और पैनिक करना शुरू कर दिया। अका उसे खिड़की पर लाती है और उसे दिखाती है कि हवा बिल्कुल सुरक्षित है। मित्सुको हाथ बाहर निकालती है और इसे महसूस करने के बाद शांत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, स्थिति की बेरुखी के बारे में सोचते हैं। अका समझती है कि मित्सुको में भूलने की बीमारी का कुछ मामला है, लेकिन वो हंसती है। उसके बाद दोनों अपने दोस्तों के समूह से मिलते हैं और दिन के लिए क्लास ड्रॉप करने का फैसला करते हैं। वे चारों हंसते और खेलते हुए जंगल में भाग जाते हैं। मित्सुको की मानसिक स्थिति कुछ घंटों पहले की तुलना में पूरी तरह विपरीत है। वो अपने पिछले जीवन को एक सपने के रूप में खारिज करते हुए कुछ भूल जाती है। ये सब एक जगह रुककर सांस लेने के लिए रुक जाते हैं। एक नदी के किनारे पहुंचने पर अका और मित्सुको एक दूसरे को देखते हैं और प्यार की गहराई में खो जाते हैं। मित्सुको फिर दूसरी लड़कियों को उसके सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक को लगता है कि उसने आज सुबह किसी समय एक पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश किया होगा, लेकिन अन्य लोग मानते हैं कि वो केवल झांसा दे रही है। फिर वे पास के मैदान पर एक गद्दे को नोटिस करते हैं और तकिया का उपयोग शरारती अंदाज से लड़ने के लिए करते हैं। जैसे जैसे पंख चारों ओर उड़ते हैं, लड़कियां खुशी में एक दूसरे को देखती हैं। मित्सुको पास में खड़े एक समलैंगिक जोड़े को नोटिस करती है, उन्हें मुस्कुराते हुए देखती है। गद्दा और तकिए उनके पास रहे होंगे, लेकिन मित्सुको के पूछताछ करने से पहले ही वे गायब हो जाते हैं। एक लड़की टिप्पणी करती है कि यदि वे अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अप्रत्याशित और सामान्यता से बाहर करना होगा। ये कहते हुए वो हंसते हुए वो अपना अंडरवियर उन्हें दिखने लग जाती है। उसके कहे शब्दों मित्सुको के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो उनके बारे में गहराई से सोचती है। थोड़ी देर बाद लड़कियां स्कूल लौट जाती हैं। जब मित्सुको और अका कक्षा में होते हैं तब मित्सुको को फर्श पर एक तकिया दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, एक टीचर मशीन गन से उन पर गोलीबारी शुरू कर देती है। मित्सुको को छोड़कर घटना में अका सहित सभी मारे गए हैं। टीचर का कहना है कि यह उनके लिए क्लास बंक करने की सजा है। वो मित्सुको को भी मारने वाली है, लेकिन उसके 2 अन्य दोस्त उसके बचाव में आते हैं और उसकी भागने में मदद करते हैं, पर वह भी भागते हुए मारे जाते हैं। लेकिन मरने से पहले एक लड़की मेक्सिको को भागकर अपनी जान बचाने के लिए कहती है। मित्सुको और शेष लड़कियां स्कूल के बाहर भागती हैं। अभी भी टीचर्स द्वारा उन पर फायर किया जा रहा है। उनमें से ज्यादातर मर जाते हैं, लेकिन किसी तरह 5 लड़कियां यहाँ से बचकर बाहर आ जाती हैं। अचानक हवा का घातक दूसरों सबको को मारता है और मित्सुको को फिर से अकेला छोड़ देता है। मरने से पहले लड़कियां मित्सुको को बताती हैं कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। हवा से बचते हुए भागते हुए मित्सुको एक शहर में पहुंच जाती है। लोगों की भीड़ सड़क पर चल रही है, लेकिन वो उन्हें एक तरफ धकेलती है और दौड़ती रहती है। वो केवल एक पुलिस स्टेशन पहुंचने और एक महिला अधिकारी से मिलने पर रुकती है। अधिकारी शुरू में सोचता है कि मित्सुको एक पागल है, क्योंकि वो बोलने से इनकार करती है और केवल एक दिशा में इशारा करती है। लेकिन अचानक पुलिस वाले उसे कीको कहने लगते हैं। जब मित्सुको एक आईने में देखती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल गई है। पुलिस वाले कीको के दोस्त टोमाको बन जाते हैं, जो कुछ घंटों में कीको की शादी को लेकर उत्साहित है। कीको, जो केवल कुछ सेकंड पहले एक अलग इंसान थी, उसके दिमाग इन सब से उलझन में है।
वो कुछ भी नहीं सोच पाती और टोमाको को वो करने की अनुमति देती है जो वो चाहती है। वे कार में बैठ जाते हैं जो उन्हें चैपल ले जा रही थी, जहाँ उसकी शादी हो रही है। सुबह जो कुछ भी हुआ वो इसके लिए एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह था, लेकिन ये सब तो उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया जब महिलाओं का एक झुंड कार को घेर लेता है, जैसे कि कीको कोई बड़ी सेलिब्रिटी है। वे सभी ये शो करते हैं कि वे शादी को लेकर कितने उत्साहित हैं। चैपल में कई अन्य महिलाएं उसे घेरती हैं और उसका स्वागत करती हैं। चेंजिंग रूम में पहुंचने पर वो अका को शादी के लिए तैयार होते देख हैरान रह जाती है। वो लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। जैसे जैसे उसका दिमाग खाली होता जाता है, वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या चल रहा है, लेकिन अका चुपके से उसे थोड़ी देर के लिए चुप रहने के लिए फुसफुसाती है। वो बाद में सब कुछ समझाने का वादा करती है, ये खुलासा करते हुए कि वह कुछ जानती है जो कीको को नहीं पता है। उसके बाद कीको को शादी के गाउन में तैयार किया गया। जैसा कि लड़कियों को पता चलता है कि दूल्हा कितना सुंदर है, कीको को अचानक पता चलता है कि वो एक आदमी से शादी नहीं कर सकती जब वो अका से प्यार करती है। अका ने उसे घबराते हुए नोटिस किया और दूसरी लड़कियों को कुछ प्राइवेसी के लिए कमरे से बाहर कर दिया। जब वे अकेले होते हैं तो वो कीको को उसके असली नाम से बुलाती है और उसे उसके बताए अनुसार चलने को कहती है। कीको अभी भी नहीं जानती कि क्या चल रहा है, लेकिन वो अका पर भरोसा करती है। तैयार होने के बाद लड़कियों का एक समूह उसे चैपल में आमंत्रित करने के लिए कमरे के अंदर आता है। अका उन पर हमला करती है और कीको को लड़ने के तरीके सिखाने के लिए उन सभी को मारती है। उसे गलियारे में भेजने से पहले वो कीको को एक टूटे हुए कांच की बोतल दे देती है और कहती है कि जो भी तुम्हें परेशान करे उस पर इससे हमला कर देना। कीको फूलों के बजाय कांच के साथ गलियारे में चलती है। मेहमान, जो सभी लड़कियां हैं, ताली बजाती है और उसके लिए खुश होती है। गलियारे के दूसरे छोर पर एक ताबूत है जिसमें उसका दूल्हा है। अचानक मेहमान अनुचित इशारे करना शुरू कर देते हैं और अपने कपड़े उतार देते हैं। वे कीको का मजाक उड़ाते हैं और उसे ताबूत की ओर धकेलते हैं। जब ये खुलता है तो ये पता चलता है कि उसका होने वाला पति सुअर के सिर और आदमी के शरीर के साथ एक भयानक प्राणी है। भीड़ उसे चूमने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इसके बजाय कीको उसे मारने के लिए ग्लास का उपयोग करती है। गुस्से में वो अपने आसपास की कुछ लड़कियों को भी मार देती है। अका उसे बचाने के लिए सही समय पर आती है, लेकिन उन्हें पिछले स्कूल के शिक्षकों की एक जोड़ी द्वारा रोक दिया जाता है। वे दोनों से लड़ते हैं और चर्च के बाहर दौड़ने का प्रयास करते हैं। अका शिक्षकों को विचलित करने में व्यस्त हो जाती है, जबकि कीको तब तक चलती रहती है जब तक कि उसे एक ट्रैकसूट पहने हुए लड़की द्वारा रोक नहीं दिया जाता। लड़की उसे इजुमी बुलाती है और उसे मैराथन में आमंत्रित करती है। कीको मिरर में उसके चेहरे पर एक नजर डालती है और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो अब किसी और इंसान में बदल गई है। वो अब इजुमी है, जो एक स्टार मैराथन रनर है जिसे हर कोई पसंद करता है। एक भारी भीड़ उसके लिए खुश हो जाती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ चलती है। उसके दोस्तों से पता चलता है कि वो मिडिल स्कूल के बाद से ही हमेशा एक अच्छी धावक रही है। इजुमी के पास कोई सुराग नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो जवाब जानना भी नहीं चाहती है। जल्द ही वो खुद को एंजॉय करना शुरू कर देती है और देखती है कि स्कूल से उसके दोस्त उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर सुअर और शिक्षक उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां इजुमी को बहादुर बनने के लिए कहती हैं क्योंकि वो एकमात्र ऐसी है जो इस दुनिया से बच सकती है। इजुमी पहले से कहीं अधिक तेजी से चलती है और अंततः एक गुफा तक पहुंचती है। एक छात्रा उसे ढूंढती है और उसे अपने जैसी कई लड़कियों के समूह में ले आती है, जो अपने बालों से अपने चेहरे को ढककर साथ खड़े हैं। लड़की तब इजुमी को ये दावा करते हुए मारने की कोशिश करती है कि अगर वह नहीं मरती है तो बाकी सभी मर जाएंगे। अका अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए समय पर पहुंचती है। वो तब इजुमी से मैं मित्सुको हूँ शब्दों को दोहराने के लिए कहती है। जब इजुमी ने इन्हें दोहराया तो वो मित्सुको के रूप में अपने मूल रूप में लौट आई। इस दुनिया से बचने के लिए अंतिम चरण के रूप में मित्सुको को अका की कलाई के माध्यम से आने वाले 2 तारों को खींचना होगा जो उसे आधे में काट देंगे। वो उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती जिसे वो सबसे अधिक प्यार करती है, लेकिन अका उसे तार पर खींचने के लिए मजबूर करती है। नतीजतन वो आधे में कट जाती है और मित्सुको वास्तविक दुनिया में प्रवेश करती है। वो एक रेस्तरां में समाप्त होती है जहाँ इस फिल्म के सबसे पहले मेजर टेस्ट को देखा जा सकता है। आगे चलने पर वो बहुत ही अजीब पुरुषों का एक समूह देखती है जो उसके इजुमी और कीको के पोस्टर को देख रहे हैं। तभी उसे ये पता चला कि वो मेन्सवर्ल्ड नामक एक भद्दे शहर में है, केवल उन पुरुषों से भरा है जो टैग नाम की एक वोयलेंस से भरी 3D वीडियो गेम का आनंद लेते हैं। खेल में एकमात्र कंट्रोल करने के लिए कैरेक्टर मित्सुको, इजुमी और कीको हैं। ये तीनों उसके ही हैं। एक आदमी मित्सुको को पहचानता है और उसे बताता है कि वो भविष्य में है। मित्सुको बाहर निकलती है और एक शांत जगह में जागती है जहाँ खेल के सभी पात्रों को पुतलों की तरह दिखाया जाता है। इधर उधर भटकते हुए वो टीवी पर एक खेल खेलते हुए एक बूढ़े व्यक्ति के पास आती है। वो बताता है कि वो भविष्य में 150 साल आगे है। जब वो बहुत समय पहले हाई स्कूल में थी तो वो इंसान थी जिसकी उसने प्रशंसा की थी। उसके मरने के बाद वो उसे और उसके दोस्त के डीएनए को ले गया और पुरुषों के मनोरंजन के लिए अपने 3D गेम के लिए उनमें से क्लोन बनाए। बूढ़े आदमी का एक यंगर वर्जन दिखाई देता है और वह अपने कपड़े उतार देता है, उसे उसके साथ बिस्तर पर आने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी खुलासा करता है कि खेल का अंतिम चरण उसके साथ अंतरंग होने की उसकी गहरी इच्छा की पूर्ति है। जब वो आदमी उसे छूने वाला होता है, वो अपने दोस्त के शब्दों को याद करती है जिसने उसे भ्रम से बाहर निकलने के लिए सामान्य से हटके कुछ करने के लिए कहा था। मित्सुको उसकी एडवाइस से उस आदमी पर हमला कर देती है। खिलौने की तरह लड़कियों के साथ खेलना बंद करने के लिए वो उस पर चिल्ला रही है।
वो तकियों में से एक तकिए को चीरती है और सफेद पंख उसके गुस्से से लाल हो जाते हैं। अंत में वो बूढ़े आदमी के बेट को छीन लेती है और उसे सदमा देने के लिए खुद को मार देती है, क्योंकि उसकी मृत्यु कभी भी खेल का हिस्सा नहीं थी। अंतिम दृश्य में मित्सुको सफेद बर्फ के मैदान में अकेले जागती है। वो दर्शाती है कि यह अब खत्म हो गया है, जिसका अर्थ है कि उसे फिर से खेल में फंसना नहीं पड़ेगा। हालांकि फिल्म विचित्र और निरर्थक लगती है, लेकिन यह मित्सुको की समलैंगिकता और जापान में एक महिला के रूप में उनके संघर्ष का एक रूपक है। 3 अलग अलग लड़कियों में से प्रत्येक अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित समस्याओं से जूझ रही महिला का प्रतिनिधित्व करती है। मित्सुको एक हाई स्कूल की लड़की है जिसे दूसरी लड़की से प्यार है। जिस दृश्य में वे जंगल के बीच में गद्दे देखते हैं, वो दर्शाता है कि समलैंगिक महिलाएं समाज से कैसे फंसी हैं। इसी तरह कीको एक महिला है जिसे एक ऐसे पुरुष से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वो प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसे एक घृणित सुअर के रूप में देखती है जो केवल उससे एक चीज चाहता है। फिर इजुमी एक प्रतिभाशाली और दृढ़ लड़की है, लेकिन वो सुअर की निंदा से भाग रही है। किसी न किसी प्रकार की पुरुष उपस्थिति उसकी सफलता के रास्ते में हो रही है। अंत में लड़कियों को अपने खेल में एक चरित्र बनाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि महिलाओं और उनकी समस्याओं का लाभ उठाने वाले पुरुषों में समाज का वर्चस्व कैसे है। मित्सुको ने अपनी मृत्यु के साथ ही इस बंधन से खुद को मुक्त कर लिया। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।